जो आपको नहीं अच्छा लगता? सबको अच्छे लगते हैं ना सर? सबको अच्छे लगते हैं। इवन जो हमारे भाई सब पीछे सुन रहे हैं, इनके भी सपने हैं सर, सबके सपने हैं ये। दिक्कत एक ही जगह आती है, क्या भाई? अपने से मेहनत नहीं होगी, सपने पूरे चाहिए, अच्छी गाड़ी भी चाहिए, अच्छी इनकम भी चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए, मगर पीठ धूप में मैं लाल नहीं करवा सकता। जोकी के कपड़े क्यों पहनते हो? तो इनर वियर होते हैं, उसको पहन के क्या फायदा यार? वो 500 रुपए की टी शर्ट सैंडो बैन पहन के। सर उस कपड़े पहनने वाले व्यक्ति से अगर पूछ तो लो उसको फीलिंग क्या आती है। सर छाती 2 इंच चौड़ी होकर चलता वो व्यक्ति जो स्टैंडर्ड के कपड़े पहनता है। सही कह पा रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ऐसा नहीं है एक जूता 4000 का भी आता है, एक 500 का भी आता है मेरे भाई, आता है कि नहीं आता? लेकिन जो 5000 का जूता पहन के निकलता है उसकी फीलिंग और 500 रुपए वाले की फीलिंग होगी अलग की नहीं होगी? वो फीलिंग ही उसको बड़ा बना देगी। वो क्या है? सोच है भाई, सोचते ही नहीं। हर सपना 2 बार बनता है, एक दिमाग में और एक हकीकत में बनता है। ऐसे सपने मैंने भी कुछ संजोए थे। उसके बाद कोई भी आपका सपना है, आपको सपने देखने पड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं 5 लाख रुपए महीना क्यों चाहिए? जब तक आपके पास कारण नहीं है कमा पाओगे नहीं, तो आपको क्या देखने पड़ेंगे? सपने देखने पड़ेंगे। उन सपनों की पिक्चर विजुलाइज और क्रिस्टल और योर ड्रीम्स, मतलब उनकी पिक्चर और उनको विजुलाइज करना और उनकी कटिंग आपके घर में लगाओ। हंसेंगे लोग। आज अगर आप जाके, जैसे किसी की सपना है कि मैं 4 BHK लूंगा लेकिन इनकम 20,000 है, पॉसिबल है? नहीं है ना? आज जाके तस्वीर लगा दो, सच कहो बीवी हंसेगी? हंसेगी? बच्चे हंसेंगे? अगर BMW की फोटो लगा दी तो सब हंसेंगे, कहेंगे क्या हो गया पापा, पागल। ऐसे ही 2011 के अंदर मैंने BMW का फोटो लगा दिया था बुद्ध बाजार से ले जाके। पता है आपको दिल्ली में बुद्ध बाजार लगता है? यस सर। वहां से लिया था मैंने, फुटबॉल पे बैठा हुआ था व्यक्ति। उस टाइम पोस्टर के बहुत चलन थे, पोस्टर दिखते थे हीरो हीरोइन। मैंने BMW का पोस्टर उठाया और घर ले जाके लगा दिया। 3 महीने मेरा मजाक बनाया गया। कितने महीने? 3 महीने। तो चुप चुप के मेरी वाइफ क्या बोलती थी, कोई बात नहीं लगाने, तुझे क्या हो रहा है? इतने छोटे छोटे थे बच्चे मेरे उस टाइम। कितने साल बीते? 10 साल। 10 साल के अंदर जैगुआर बाहर खड़ी है सर, हकीकत में बदल दिया उसको। हिम्मत चाहिए इसकी। वैसे ही आपको सपने देखना है, उसकी पिक्चर कटिंग लगानी होगी, उसके शोरूम्स में विजिट करना होगा। कितने लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए जो कभी लग्जरी कार का शोरूम विजिट किए हो? ईमानदारी से विद्या रानी कसम, तो मैं बताओ कितने लोगों ने विजिट किया? गिनती के 10 लोग सर। और जिनमें 10 में से भी मैं आपको 5 लोग वो बता दूं जो नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे बताने या लोगों के बताने के बाद विजिट किए होंगे। क्यों हमने सोच बना रखी है कि BMW हमारे बस की नहीं है। हमने सोच बना ली है कि सोनीपत के MLA या पानीपत का MLA मैं नहीं बन सकता। ये बहुत बड़ा काम है। ये क्या है? सोच। ये सिर्फ सोच है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप अपनी सोच को बड़ा करिए, शोरूम्स विजिट करिए। जो चीज आपको चाहिए सर, कोई भी वहां पर आज तक मैंने नहीं सुना वो जाके ये पूछे कि पहले आप सैलरी सर्टिफिकेट दिखाओ कितना लेते हो तब अंदर घुसने देंगे। क्या ऐसा शोरूम होता है? जाओ ना, फिर क्यों नहीं जाते? पता है क्यों? क्योंकि आपने दायरा बना रखा है, मिडिल क्लास मेंटालिटी का दिमाग बना रखा है। आप सोच ही नहीं पाते कि कभी मेरे पास भी आ सकती है, इसलिए जाते नहीं। विजिट शोरूम्स, डेमो ले जाके। डेमो लेने के लिए क्या चाहिए वहां? लाइसेंस। बस। क्या लगता है आपको कोई शोरूम वाला अगर ऑडी के शोरूम में जाओ आप करना और कहो कि भैया डेमो चाहिए और वो कहेगा भैया हम नहीं देते तेरे को डेमो, तो पहले अपनी तनख्वाह बताओ। ऐसा हो सकता है? नो सर। नो ना सर। होगा क्या उससे मैं बताऊं आपको। धीरे 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 आपके दिमाग बड़े होते चले जाएंगे और आपको अल्टो, वैगनर, ये सब छोटी कारें लगने जाएगी। आपका दिमाग इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको फिर 20-50 हजार की नौकरी आपका पापा भी नहीं करवा सकता।
समझ रहे हो? लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दिमाग को बड़ा करना पड़ेगा। आप जाओ उसको टेस्ट ड्राइव लो और जोर जोर से चिल्ला के करो। मैं अपनी रिश्तेदारी में जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करी ना 2018 से चिल्लाना पड़ा, कोई नहीं विश्वास कर रहा था। एक जीजा, मेरे सगे जीजा दिल्ली रहते हैं यहाँ शादरा के पास, क्या बोले पता है, तेरे भाई को बता दे कम छोड़ा कर, इतना भी हवा में नहीं उछलना चाहिए। ये मेरे सगे जीजा की वर्ड्स थे। रिकॉर्डिंग मत कर यार, अभी वेस्टिस कर रहे हैं वैसे। तो जब उन्होंने ये बात करी और जब मेरी बहन को ये बात बोली होगी तो कैसा लगा होगा उसको, बुरा लगा होगा ना। बट क्या करें, एक तरफ हस्बैंड दूसरी तरफ भाई। अब भाई और हस्बैंड तो बीच में कुछ नहीं बोली, घुट पी गई। मेरी मदर चोरी चोरी से फोन करती थी, किसको, सिस्टर को, कहती बेटी तेरी बात होती है भाई से, वो ठीक तो है, बच्चों को खाना टाइम से तो मिल रहा है, ऐसा तो नहीं क्योंकि उसकी पेंशन भी शुरू नहीं हुई। नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे बताया है कि भैया इसमें पैसा नहीं बनता, इसमें जोड़ने से पैसा नहीं आता, तू उससे पूछ कहीं ऐसा तो नहीं बच्चों को भूखे मार। मेरे को रोना आता था सर, क्योंकि हर माँ ऐसी ही होती है, हर माँ को अपने बेटे की चिंता होती है। मगर मुझे डायरेक्ट इसलिए नहीं पूछती थी कि मैं कहीं उसको चुभन तो नहीं होगी। मुझे आज भी दिन याद है वो कैसे चोरी चोरी का, सिस्टर मेरी हंसती है, और आज सिस्टर पूरे मोहल्ले में, मेरी मदर पूरे गांव के अंदर आज सब सीना चौड़ा करके चलते हैं, क्योंकि मैंने वो करके दिखा दिया जो उनकी सोच से भी करी। मैं जोर जोर से चिल्ला के कहता था जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया, वेस्टिज को स्टार्ट किया, मैं 31 दिसंबर 2019 को मैं आप लोगों को अपनी जैगवार में दिखूंगा। बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, तो उसमें मेरा एक जीजा जी भी थे। इसका होगा दिमाग खराब, हलवा है क्या, ये भी शब्द यूज किया था उन्होंने, मैंने कोई बात नहीं। और जब आपको ऐसे शब्द आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, दब के बैठ जाना चाहिए। मेरे में एनर्जी आती गई। बहुत सारे मुझे लोगों ने पता है क्या बोला, मेरे क्लासमेट से चंडीगढ़ के अंदर जो कभी दिल्ली में मेरे साथ पढ़ा करते थे, पता है क्या कहते, राणा तू ले ले तेरी में घूम लेंगे। मैंने कहा भाई अच्छी बात। फिर एक ने कहा ये बता 7 महीने हो गए तूने कमाया क्या। मैंने कहा सुन मेरी बात, 7 महीने से तेरे जैसे बेवकूफ मिले जो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि तूने कमाया क्या। तुम जब तक मेरे साथ जुड़ोगे नहीं तो ये बंदा कमाएगा कैसे, तुम जैसे भाई आओगे तब तो मैं कमा पाऊंगा। आपको भी सवाल आते होंगे, तुमको यही जवाब दो कि मेरे भाई तुम यही पूछते रहोगे और सारे यही पूछते रहेंगे, मेरे साथ आके कंधे से कंधा मिला के हाथ नहीं बढ़ाओगे, साथ नहीं चलोगे तो क्या आपका भाई कमा पाएगा, नहीं कमा पाएगा। फिर कोई चेक नहीं पूछता। मां कसम आज वो पता नहीं कौन से बिल में घुस गए हैं, कौन से घरों में, कौन सी चिड़ियाघर में चले गए हैं। आज नहीं आते चेक दिखाते, आज नहीं पूछते तेरी जैगुआर आएगी कि नहीं आएगी। एक व्यक्ति ने मुझे कहा राइड बाकी है सर। मैं किस चीज की, कहते जैगुआर की। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी में शहर कर लेंगे। मैंने कहा दोस्त अब ये जैगुआर मेरे दोस्तों और मेरे रिश्तेदारों के लिए नहीं है, ये जैगुआर मेरी टीम के लिए, सिर्फ वही इसमें शेयर कर सकते हैं। तो जब मैं जोर जोर से चिल्ला के कह रहा था आप भी चिल्लाओ, क्योंकि जब तक आप लोगों को अपने अगेंस्ट निकल को आपको किक नहीं देंगे, और जब तक आपकी लाइफ में किक नहीं होगी आप आगे बढ़ना नहीं चाहोगे। जब आप कंफर्ट जोन में जाओ कोई ना कोई पंगा ले लो ताकि आपको लोग चिढ़ाने शुरू करें, ताकि आप में करंट पैदा हो। लेकिन कई लोग मर भी जाते हैं करंट से, ये भी ध्यान रखना। ईगो से मर जाता, अच्छे मेरे को ये कह दिया, प्लीज वो मत करना। उससे ज्ञान लेना, उससे करंट पैदा करना और आगे दौड़ना। तो आप भी सुबह उठ के चिल्लाओ, माता के दरबार पे खड़ा होके, भगवान के सामने खड़ा होके, नहीं तो बीवी के सामने खड़ा होके कि भैया 1 साल के अंदर मैं तुझे लग्जरी कार में दिखाऊंगा, और नहीं ला पाया 1 साल में तो क्या होगा, गोली मार दी घर वाली? नहीं ना। कम से कम दिमाग तो बड़ा करो यार, सोच तो बड़ी करो। तो आप चिल्ला चिल्ला के कहिए। उसके बाद अपने ड्रीम्स को अनाउंस
करो अपनी दोस्ती, रिश्तेदारी और परिवार में, ताकि आपको वो ताने दे दे के जगुआर और ऑडी BMW तक पहुंचा देंगे। ऐसा काम करना शुरू कर दो, ताने लेना शुरू कर दो, तभी आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं बढ़ पाओगे। उसके बाद ट्रांसफर योर ड्रीम्स टू सबकॉन्शियस माइंड, अपने सपनों को इस छोटे दिमाग में ट्रांसफर करो। कैसे ट्रांसफर होंगे? 24 घंटे उस सपना जो आपने देख रखा है उसको रिकॉल करो, याद करो, चलते फिरते सोफे में बैठते हुए ब्रेक दबाते रहो, फील करो कि BMW चला रही हो। सोफे में बैठ के फील करो कि जिस चीज के अंदर बैठा हूं ये मेरा मास्टर बेडरूम है। फील करो कि मैं 5 BHK फर्स्ट क्लास शानदार मकान में रह रहा हूं। फील करो। सर फील करने में कुछ जाता है? सर नहीं जाता ना। सच में जब ये ट्रेनिंग्स मुझे मिलती थी ना नेटवर्क मार्केटिंग की, 2018 दिसंबर की बात है, सपने में मेरी बेटी ने रिकॉर्डिंग की हुई है सर, मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो सपने में मैं BMW चला रहा था और मेरी बेटी ने रिकॉर्डिंग करी है, 12:30 बजे की रिकॉर्डिंग है रात की। क्योंकि मेरे दिमाग में क्या है, मैं सबको इसी में डाल चुका था, भैया लग्जरी कार लेनी है। लेकिन शुरुआत थी उस टाइम प्री डिफाइंड नहीं था कि भाई यही लेनी है, भाई इतना था कि लग्जरी कार चाहिए। तो रात को सपने में BMW चला रहा था और कुलदीप सर का आवाज लगा रहा था, कुलदीप सर आई गई ना आखिर BMW। पूरी रिकॉर्डिंग की है मेरी बेटी ने। इतना पागल हो चुका था मैं। कई बार तो मजाक भी उड़ाती थी मेरी वाइफ, कहीं ऐसा ना हो कि दिमाग ही पागल हो जाए। मैंने कहा जो इतना भी पागल नहीं हो, इतना भी पागल नहीं हो कि दिमाग पागल हो जाएगा, लेकिन हाँ ये पागल एक दिन तुम्हें लग्जरी कार में जरूर घुमाएगा, ये मेरा वादा है। सपने पूरे क्यों नहीं होते काम आदमी के? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी और मिडिल क्लास मेंटालिटी। व्हाई ड्रीम्स स्लोली सीम टू डाई इन ए मैन्स लाइफ? क्योंकि हम जॉब की तरफ ज्यादा आकर्षित रहते हैं। उसके बाद हमारे पास पैसे की कमी होती है, पैसे के अभाव होता है। दूसरा हमारी जो मेंटालिटी होती है वो मिडिल क्लास मेंटालिटी, हम लोग सोच नहीं पाते। मैं सच कहूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2010 में अगर कोई मेरे को पूछता ना कि भैया BMW जगुआर हम ले सकते हैं, मैं पता क्या कहता उसको, तेरा हो गया दिमाग खराब। और कहते थे हम, कोई शक नहीं है इसमें, कहते थे हम 2009 के अंदर 10 के अंदर जब BMW ऑडी जगुआर की कोई बात करता था तो हम यही कहते थे पीछे बैठ के इसका हो गया दिमाग खराब। तो वो अपनी जगह सही थे, हम अपनी जगह सही थे। आज हमने उसको हकीकत में बदली कर दिया। उसके बाद ड्रीम्स ओनली पॉसिबल इन डायरेक्ट सेलिंग, ये मुझे 2011 में विनायक जी ने क्लियर कर दिया था एग्जाम्पल देके। भैया नौकरी में मैंने कहा BMW नहीं आ सकती। अब इस बंदे की तरह मुझे एक बार इस इंडस्ट्री के अंदर कूदना पड़ेगा। तो मैं आज सैल्यूट करता हूं उस डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को बनाने वाले व्यक्ति के। अगर आज मुझे वो व्यक्ति मिल जाए, कोई फॉरनर था वो, अगर आज मुझे वो व्यक्ति मिल जाए, मैं चरण धो के पी जाऊं जिसने ये इंडस्ट्री बनाई सर। आज आम आदमी को खास बना के इंडस्ट्री में। अब आपके ड्रीम्स कैसे होंगे सर? मैं आपको फिर बताता हूं, ड्रीम्स आपके उस तरह से बने होने चाहिए जो आपको अचीवेबल लगे, क्योंकि हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता केवल चीजों। आप छोटे छोटे ड्रीम बनाओ। इस महीने का चेक मेरा वेस्टीज से 1500 रुपए का होगा। इस महीने मैंने शुरुआत करी है, कम से कम 1000 रुपए का चेक तो मैं बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा वो अपनी अप्लाई के साथ बैठो, वो आपको समझाएंगे। उसके बाद आप बोलो कि भैया नवंबर और दिसंबर में मेरा जो चेक होगा कम से कम यहां से 15,000 रुपए का। अचीवेबल सोच भी कैसी होनी चाहिए? अचीवेबल। जब आपने ये सोच बनानी शुरू करी, उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। उसके बाद आप सोचिए कि एक साल के अंदर आप वेस्टीज की इस इनकम से क्या लेना चाहती है। बना सकते हैं? ये ड्रीम डायरी अपना बनानी है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये सब जरूरी नहीं है, तो भैया पेड़ उगाने का प्रोसेस एक ही है। कुलदीप राणा जी आएंगे तो वो भी वही बताएंगे, मैं आऊंगा तो वो भी वही बताएगा, कोई और आएगा तो वो भी वही बताएगा कि पहले गड्ढा खोदना पड़ता है,
फिर उसमें पौधा लगाना पड़ता है, फिर उसमें मिट्टी और खाद और पानी डालना पड़ता है, फिर उसमें बाढ़ लगाना पड़ता है, फिर वो धीरे धीरे वृक्ष बनता है। ऐसे बनता है ना। कोई आके कोई और तो नहीं कुछ बताएगा तो भैया इसको हवा में टांग दो बड़ा हो जाएगा। तो प्रोसेस तो एक ही। कई लोग मुझे मिलते हैं, सर ये ट्रेनिंग है बहुत सुनी, ऐसा ऐसा हमने बहुत सुना। फिर मैं उनसे एक ही चीज पूछता हूँ, मेरे भाई पहुंचा कहाँ? सुनी तो तुमने बहुत, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं की। तो मेरी रिक्वेस्ट है इन चीजों को इंप्लीमेंट जरूर करना। एक ड्रीम डायरी जरूर बनाना, घर के अंदर अपने ड्रीम्स के पोस्टर जरूर लगाना, दीवार काली कर देना। कर सकते हैं? यस सर। पक्का? उसके बाद आप डिसाइड करो कि आज से ठीक 5 साल बाद, कब? 5 साल बाद मेरी इनकम होगी 5 लाख रुपया। कर सकते हैं? यस सर। कर सकते हैं? रूह के ताले बजाने का मतलब क्या हुआ पता है? शक था। शक था, मेरे को भी था। जब पहली बार फर्स्ट टाइम मुझे प्लान दिखाया गया था, पवन मलिक जी प्लान दिखा रहे थे। 6, 36, 216, 1296, 1515 लोग आपकी टीम में होंगे, 2500 का सामान खरीदते हैं तो इनकम आती है 4 लाख। मैंने कहा सर 2 मिनट में बता दिया आपने, मजा आ गया। ये आएगी कब? आज प्राउड फील करता हूं उसी प्लान से वो इनकम मैं आज एंजॉय कर रहा हूं जो कभी मेरे लिए सपना था। कितने साल में? कितने साल में? 3 साल में कोई व्यापार मुझे ऐसा बता दो जो 0 से 5 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचा सकता है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा व्यापार है। अगर कोई व्यापार हुआ भी तो 50 करोड़ पहले इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मानते हो? तो ये भी आपका ड्रीम हो सकता है। ये ड्रीम बनाइए, उसके बाद आपके लिए ये अच्छे से बैग, अच्छे कपड़े, अच्छी घड़ियां अपनी फैमिली और बच्चों के लिए आपका ड्रीम हो सकता है। उसके बाद आपका जो घर है जिसकी दीवारों की पपड़ी निकल रही है, उसको प्लान कर सकते हो आप इंटीरियर डेकोरेशन का। मैं सच कहूं आपको, ये सब पॉसिबल होगा किससे? पैसे से। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैंने फील लिया, मैं आपको भी देना चाहता हूं। मैं अपने मकान में रह रहा हूं 2017 दिसंबर से, जो मैंने फ्लैट लिया था। उस फ्लैट में रहते मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मैं सदियों से रह रहा हूं। जब मेरी इनकम 1.5-2 लाख रुपए क्रॉस हुई, मैंने एक रूम को रेनोवेट करवाया। भगवान कसम, ऐसे लगने लगा जैसे मैंने नया घर लिया। मतलब मैंने अगले 1.5 साल के आपसे कहना चाहता हूं, वेस्टेज में इस तरह से काम करो कि अपने घर को हर 5 साल के बाद रेनोवेट करो। लेकिन तब कब होगा ये? जब पैसा होगा। कई घरों के अंदर अभी भी 135 लीटर वाले फ्रिज होंगे, अभी भी होंगे, और उसके 5 बार कंप्रेसर भी फिल किए होंगे। लेकिन उसको ये पता नहीं 5 इंटू कंप्रेशन चेंज करने की अमाउंट से एक नया फ्रिज भी आ सकता था। लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि पैसे किसके लायक थे? कंप्रेसर चेंज करने लायक। मैं सच बताऊं तो आज से ठीक से 6 साल पहले तक हमारे पास भी वही फ्रिज था। इसलिए मैं एग्जांपल देता हूं। और जब भी चेंज करने की बारी आती थी तो मेरे फादर साहब पता क्या बोलते थे? तेरा दिमाग खराब हो गया, इतना अच्छा फ्रिज गया क्या है, इसका कंप्रेसर तो गया। वो अपनी जगह सही थे गलत थे? सही थे सर। तो बिल्कुल सही थे, क्योंकि वो नहीं बोल रहे थे, वो क्या बोल रही थी? पॉकेट बोल रही थी। बड़े लोगों के बताओ आप, उनके फ्रिज में खराबी आई तो क्या करते हैं? चेंज। क्योंकि रिपेयर के लिए टाइम भी नहीं होता, क्योंकि क्या बोल रहा होता है? पैसा। ये छोटे छोटे चेंज है। तो मैं चला दे, ये सोफे धुल भी नहीं सकते, इतना मैल चढ़ा हुआ है। मैं जाता रहता हूँ घरों में, सब चीजें देखता हूँ, हर घर के अंदर सब कुछ देखता हूँ। क्या कारण है? और ऐसे घर ऐसे भी हैं, कई घर ऐसे भी हैं नहीं कर पाए। करना चाहते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में आईडी लगाने से, नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग्स में आने के बाद अगर आप अचीवर बन जाओगे, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको यहाँ पे बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा, काम तो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ड्रीम हो सकता है
सैमसंग फोल्ड अभी दिया पवन मलिक जी ने अपने कजन पवन मलिक जी की वाइफ ने पवन मलिक जी को 1.5 लाख रुपए का मोबाइल। यस सर। हो सकता है यस सर। हम फ्री नहीं चेंज करते, मोबाइल कहाँ से लेंगे 1.5 लाख रुपए? तो ऐसा भी सपना आप देख सकते हैं। अपने बच्चों के लिए आप आईफोन दे सकते हैं, अपने लिए आईफोन देख सकते हैं, एक अच्छा सा लैपटॉप आप अपने लिए ड्रीम बना सकते हैं। ये भी ड्रीम हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। हो सकता है। उसके बाद एक टीवी, वो आज किसी के घर में अभी भी है कोई पेट वाला टीवी, पीछे पेट होता है जिसके, है अभी भी आपके घर में है? देखो आज टेक्नोलॉजी कहां पहुंच चुकी है। प्लीज इस लायक अपने आप को बनाओ कि आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहो। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जो कुलदीप सर ने सुबह कहा, वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपको आपके बच्चे बोलते हुए सेकंड नहीं लगाएंगे कि तेरे से तो पड़ोसी अच्छा है। ये हो रहा है, मान लो मेरी बात। मेरी सोसाइटी में एक बेटे ने अपने पापा को मेरे सामने बोल दिया, कहते पापा क्या आप ऐसा काम नहीं कर सकते, अंकल की तरह जयगोर ला सकते। उस बेटे को पता नहीं था बच्चे को, लेकिन बोल गया। कितना चुका होगा उसके, उस बात को कितना चुका होगा, अंदाजा लगा सकते हो आप? चला गया वो वहां से, और सोचो उसने क्या हालत की होगी बेटे के रूम में जाके। लेकिन उसको करना क्या चाहिए था? उसको सुधार करना चाहिए था, उसको वहीं पे बैठना चाहिए। राणा जी आधा घंटा निकालो, ऐसा क्या किया आपने जो आज आप जगुआर लेके आए? मुझे भी बताइए कि इस व्यक्ति ने, इस बच्चे ने मेरी आज क्या खोल दी? आंखें। लेकिन वो उल्टा आंखें बंद करके चला गया। मैंने सुना है, ये मैंने सुना है अपने कानों से। तो दिन दूर नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं। अगर आपके घर में एसी नहीं है ना, तो समझ लेना दिक्कत है। क्योंकि आज एसी लग्जरी नहीं है, आज एसी क्या है? जरूरत है। सिर्फ कहते नहीं है बच्चे हमारे या हमारी फैमिलीज, इच्छा तो उनकी भी है कि हमारे घर में भी हो, ऐसा फ्रिज हो। क्या ये ड्रीम बना सकते हैं आप कि नहीं बना सकते? यस सर। और ड्रीम कैसे बनाने होंगे मैं आपको वो भी बता दूं। एक पर्टिकुलर डिजाइन आप दुकान में जाइए, उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाइए। कोई आपको मना नहीं करता शोरूम्स में यार, फोटो खिंचवाइए और उस फोटो का प्रिंट निकाल के अपनी ड्रीम डायरी के अंदर या अपने रूम में लगाइए। अपने सपनों को क्या करिए? बड़ा करिए। उसके बाद केटीएम, कितने लोगों का ड्रीम है ये? इतने यहां बैठे हुए बहुत सारे यूथ हैं, क्या आपका ड्रीम नहीं है? ये नहीं है, है ना? भाई मेरा भी है। अभी हार्ले लेनी है मैंने, चलानी है मैंने। कितनी की आती है स्टार्टिंग? 4.5 लाख से स्टार्ट होती है। और लोग पता क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं, मेरा ही ताऊ कहेगा। उस समय कुलदीप सर कह रहे ना, पागल हो गया, 2 टायर इसके, 2 टायर इसके, 4 लाख दिमाग खराब हो गया, इससे अच्छा मैं गाड़ी